तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टडी करते हैं उसके नंबर्स के टाइप्स के बारे में। सारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने सारे नंबर्स होते हैं, सबके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आते हैं ज़रा देखते हैं। अगर बात करी जाए कि सबसे बड़ा नंबर, कोई नंबर अगर बताना हो, एक ही बार में बताना हो कि क्या ये नंबर सबसे बड़े नंबर का बात करें जिससे सारे नंबर स्टार्ट हुए हों, तो वो नंबर मैं बताऊंगा कि वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर्स को मतलब कोई भी नंबर उठा के मुझे दे दिया जाए, कहा जाए कि ये कौन सा नंबर है, मैं सीधे बोलूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई नहीं कहेगा कि वो गलत है, वो कोई भी नंबर ला के दे सकते हैं हमको। ठीक है, तो या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक बार उसके पार्ट्स समझते हैं, फिर उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्दर टू पार्ट्स जो होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर। करेक्ट, ठीक है, तो एक होता है क्या रियल नंबर और दूसरे का नाम होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो अभी जस्ट हमारा टॉपिक ही आगे का, फिर भी मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। देखो जरा, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, वे सारे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो कहलाते हैं रियल नंबर। करेक्ट, वे सारे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे, उस नंबर लाइन को जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको एक्चुअल में बोला ही जाता है रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। वे सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो होते हैं रियल नंबर्स। बाकी इमेजिनरी नंबर की बात करें तो वे सारे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सकें वो इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, सॉरी हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, कल्पनाओं की दुनिया में, वास्तव में ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि ये इमेजिनेशन की दुनिया में है, ऐसे रियलिटी में ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे नंबर्स होते हैं, जरा देखते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं अगर, तो वो क्या बन जाता है इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर -a मैंने लिख दिया। अब a कुछ भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, वो इमेजिनरी नंबर हो चुका है माइनस साइन की वजह से। ठीक है, माइनस की वजह से वो इमेजिनरी बन चुका है। स्क्वायर रूट के अंदर -a है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू आई, याद रखना। यानी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू को अगर हम लोग स्क्वायर रूट से निगेटिव को अगर बाहर लाना चाहें तो एक टर्म लगेगा बस, क्या, आयोटा का। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा, आई। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा टर्म का यूज़ किया जाता है, आयोटा साइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है निगेटिव नंबर। अब जरा समझते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर मान लो 25 दिया है, 25, लेकिन आगे साइन क्या लगा है, माइनस का। तो यहाँ देखो 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे -1। अगर इसको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो लो, एक टर्म में मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, √a इंटू रूट के अंदर -1, √a इंटू रूट के अंदर -1। अब √a स्क्वायर रूट a इंटू -1, रूट के अंदर अगर -1 है तो इसकी जगह पर लिखते हैं टर्म आयोटा, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू रूट के अंदर -1, जो कि हो जाएगा 5 आयोटा। तो यहाँ पे आई जो टर्म आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कि ये निगेटिव वैल्यू है। अगर कहीं पे 5i लिखा रहे या रूट के अंदर -25 या -5 कोई भी नंबर लिखा है तो वो कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग अब देखो चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें यूज़ होने वाला है। नेचर ऑफ रूट जब ये डिफाइन किया जाएगा नेचर ऑफ रूट्स में, तो उसमें निगेटिव नंबर्स आएंगे, तो नेचर ऑफ रूट में बताया जाएगा कि रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी। तो अभी से जानते रहेंगे तो आगे चल के काफ़ी इसका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि स्क्वायर रूट के अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स आते हैं तो उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ओके, और रियल नंबर, तो रियल नंबर पता ही है सबको कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वो रियल नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से डिफाइन करते हैं, देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बच्चा, वो रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है।
यानी कि सबसे बड़ा नंबर अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसके जो दो पार्ट्स हैं रियल और इमेजिनरी, वैसे हमको पढ़ना रियल से है, पर इमेजिनरी भी अगर कोई पूछ लिया तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि वो रियल का पार्ट है, इसलिए मैंने बोला था कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। करेक्ट। तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो एक इस टर्म में लिखा जाता है, ए प्लस आयोटा वाई, यानी ए प्लस आई वाई। यहाँ पे जो ए है वो इस रियल वाले का पार्ट है, उसके साथ आयोटा का टर्म नहीं लगा है, तो सीधे बोलेंगे वो क्या है, ए प्लस आई वाई लिखो या ए प्लस आई बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, या फिर एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई। ठीक है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, हमेशा लिखना रहे तो दो पार्ट्स होते हैं। ए जो है इसको बोलेंगे रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का एक चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, वो अभी से थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो आगे चल के बड़ा काम आने वाला है आप लोगों के लिए, बस इतना जानकारी रखिए। बाकी इमेजिनरी नंबर के बारे में नॉलेज तो 10th में ही काम आने लगेगा। ठीक है, बाकी जो भी बताया मैंने ये सब इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसकी वजह से बता दिया। बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने रियल पार्ट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट हमको काम यूज़ होने वाला। ठीक है, तो इसलिए रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं, समझना जरा। तो देखो जरा, ये जो रियल नंबर्स होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बोला, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं रियल नंबर लाइन क्या होता है। एक हॉरिजेंटल लाइन रहती है, ठीक है, उस हॉरिजेंटल लाइंस पर सारे नंबर्स यानी सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया रहता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसपे सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया रहता है। जस्ट बीच में उसकी अगर बात करी जाए तो होता है जीरो, बीच पर कौन लोकेट करता है, जीरो। ठीक है, इसको लोकेट कर दिए। अब इसके बाद राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स को। अब जैसे यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये बहुत ही लार्ज नंबर। 4 के बाद क्या है, ऐसा जरूरी थोड़ी है खत्म हो गया है, इसके बाद अगर बढ़ना चाहें हम लोग तो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, जाते जाते खत्म ही नहीं होने वाला है। और ये भी बात है कि ये 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में नंबर्स नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, सारे फ्रैक्शन बोल सकते हो। तो वो सारे नंबर्स इसके बीच में 1.1 1.2 1.3 1.4 एज इट इज़ बढ़ाते जाओ, उसमें फिर 1.01 02 0 फिर 11 12 13 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आने वाले बच्चा। तो ये इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। फिलहाल इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स इनफाइनाइट हैं, बाकी इधर जो आगे बढ़ते हैं वो सारे लार्ज नंबर्स आते जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, ओके। इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो उधर तो मैंने पॉजिटिव नंबर बढ़ा दिया, इधर लेफ्ट साइड में जब बढ़ते जाते हैं तो वो निगेटिव नंबर्स में आता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब ये बात याद रखना, निगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है माइनस साइन की वजह से वो सबसे छोटा हो जाता है। तो यानी कि माइनस का इनफाइनाइट मतलब बहुत ही लार्ज स्मॉल नंबर, बहुत ही बड़ा छोटी संख्या, बहुत ही बड़ी छोटी संख्या है, समझना थोड़ा टॉपिक से कि मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है लेकिन छोटे संख्याओं में सबसे बड़ा है। ये मतलब -1 उससे छोटा -2 यानी सबसे छोटी संख्या है। ये बहुत इतनी छोटी संख्या है कि उसको नहीं लिखा जा सकता है, उसको अनडिफाइंड बोला जाता है। एक्चुअल में ये जो इनफाइनाइट लिखा है उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, डिफाइन ही नहीं कर सकता कोई अगर 1 करोड़ बोला, 1 करोड़ क्या जो भी बोल सकता है, बोला मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, उससे बड़ा नंबर आ गया, तो ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हो गए। 0 जो होता है ये मिड में होता है, उसके उधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ओके। तो ये रियल नंबर्स के अब समझते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर सही होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ तक कि इसके जो पार्ट्स होंगे उनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रियल के जो भी पार्ट होंगे, जैसे रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, तो दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करके दिखाएंगे भी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ध्यान से देखना। इसको इरेज करते हैं, अब समझते हैं रियल के कुछ पार्ट्स, समझते हैं। देखो, यहाँ जो रियल नंबर होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कहते हैं रियल नंबर के 2 बेटे, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। करेक्ट, रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। करेक्ट,
करेक्ट, वो इमेजिनरी की बात वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। अब आता है हमारा रियल के दो पार्ट्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके ठीक है, समझते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर होता है, वैसे तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग क्या, कि रेशनल नंबर्स वे समस्त नंबर्स, वे सारे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें। हाँ, एक कंडीशन भी होती है, सही बात है, वो मैं समझ रहा था किसी को दिक्कत जरूर हो रही है। एक कंडीशन भी होता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, सही है, और पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर अभी हमने बताया नहीं, इसलिए उसकी बात करेंगे नहीं, सीधे बोलते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जीरो ना हो, सही है। ओके, आते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर होते हैं उसके टू पार्ट्स, ठीक है। फिलहाल रेशनल नंबर, मैंने डिफिनीशन की बात करूँ, मैं यहाँ पे डिफिनीशन की बात करूँ तो वे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें एंड Q शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q जीरो ना हो, ठीक है, अच्छी बात है, हमको पता है इतना, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे सारे नंबर्स जिनको P बाई क्यू के फॉर्मेट में ना लिखा जा सके। अगर P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मैं यहीं पर ऐड करना चाहूँगा, इसको समझाते हुए मैं बहुत सारी बातें इसी में ऐड कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा आगे जाके हमको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी जाए तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं जब भी हम लोग, तो दो टाइप के नंबर्स हमेशा आएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दो टाइप के नंबर्स आएंगे। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है। दो नंबर्स की बात करी जाएगी इस रेशनल में, या तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। समझते हैं दोनों को, समझना जरा। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो रिपीट करें, जैसे मान लो कि 20/3 मैंने बोल दिया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है कि नहीं, वो देखो जरा, 20/3 अगर मैंने बोल दिया तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी वो रेशनल है, करेक्ट। अभी डिवाइड करना रहा इसको हमें, तो फिर 3 6 जा 18, फिर क्या करेंगे, 2 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 20 हुआ, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स तक बढ़ते जाएगा। बताओ ये कभी टर्मिनेट होगा नहीं। तो इसीलिए उसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी रिपीट तो कर ही रहा है, तो रिपीट करने की वजह से इसको रिपीटिंग बोलते हैं, तो ठीक है। तो इसको RNT रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट NRT नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट। अब रिपीट नहीं करेगा तो टर्मिनेट करेगा, एज लाइक 20/5 कर देते हैं, लो 5 4 जा 20। अगर 21/5 कर सकते हो, लो 21/5 कर दो, 5 4 जा 20 और पॉइंट लगाएंगे, 10 होगा, 5 2 जा 10, 4.2, ठीक है। तो ये सारे नंबर सब बताओ, ये तो रिपीटिंग नंबर है और ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोल के सीधे बोले रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग, सीधे थोड़ा छोटा हो जाएगा, वरना इतना कंफ्यूजन होती है RNT NRT, ठीक है। फिलहाल तो ये बातें होती हैं, तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक डिफिनेशन और मैं करना चाहूँगा, अगर कभी भी हमको रेशनल नंबर किसी को प्रूफ करना है और P बाई क्यू के रूप में हम उसको लेट कर रहे हैं, तो P और Q दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर्स की बात भी थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ, 10th में पढ़ोगे फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि इसके और इसके कोई कॉमन फैक्टर्स ना होने चाहिए। मतलब यहाँ पे 13 2 जा 26 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 6, ठीक है। तो ऐसा नंबर्स नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग अगर डिवाइड करें, इसके कॉमन फैक्टर लिखने की बात करें तो देखो जरा, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर भी आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, देखो जरा, 2 × 13 अपॉन 2 × 3। अब यहाँ 13/3 तो ठीक है, लेकिन ये 2 क्या है, एज कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि अब ये P और Q यानी ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ गया है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। रेशनल नंबर की अगर हम लोग लेट करके सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमको कोप्राइम नंबर्स आने चाहिए। अगर ये आ गया तो समझ लो कि ये रेशनल नहीं बनेगा। तो वो छोटी सी बात है, वो 10th में समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ तक कि हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि ये दो टाइप के, ये 3 बातें मैंने बताई है। P/Q के फॉर्मेट में होगा, या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इन सारे नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी रियल के ही बेटे हैं।
रियल को अगर कर सकते हो तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इरेशनल की बात करते हैं। अब जैसे इरेशनल का नंबर अगर इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, अब इरेज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी जाए इरेशनल नंबर के, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है NRNT, इस टाइप का NRNT टाइप का। NRNT का फुल नेम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि ऐसे सारे नंबर्स जो ना कभी रिपीट करें और ना ही कभी टर्मिनेट हों, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब एक जनरल एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कोई भी ऐसे ही 1.732109888328601012 डॉट डॉट डॉट। बताओ, ये ऐसे ही कुछ भी लिख दो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही बनने वाला है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल ये कहाँ टर्मिनेट करने वाला है, ये तो रिपीट करते जा रहा है, ना तो ना रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका यही है। अब बताओ अगर ये टर्मिनेट कर जाता, वैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे मान लो कि 1.7 है, इसको अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखना रहे तो मैं लिख दूंगा 17/10। कई लोग कहेंगे 1.7/1 कर दीजिए, गलत, ऐसा नहीं करना है बच्चा, नहीं तो यहाँ पे भी अपॉन 1 कर देंगे। कई लोग कहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर √3 है तो अपॉन 1 कर देंगे, गलत है, स्क्वायर रूट 3 के अपॉन 1 नहीं करना है, समझते हैं अभी क्यों। तो यहाँ 1.7/1 नहीं करना है, ये नहीं होगा रेशनल नंबर, इसको 17/10 करेक्ट, ये होगा रेशनल नंबर। अगर मान लो 1.732 अपॉन इसको लिखना है तो लिख देंगे 1732/1000, यानी कि आफ्टर डेसिमल जितने नंबर्स हैं उतने 1000 यानी उतने जीरो से डिवाइड हमको करते जाना है। अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा रहा है 1.72 तो क्या लिखेंगे, यस 172/100 करेक्ट, ठीक है। आगे समझते हैं 1.732189 इतना है तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हो जाएगा 1732189 अपॉन 1 2 3 7 है तो 170 लगा दो, 5 6 7 हो गया। तो इस तरह से P/Q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हमको पता है, देखो आफ्टर डेसिमल 7 नंबर्स तक है। बताओ ये हमको पता है क्या, आफ्टर डेसिमल ये कितने टर्म्स तक जा रहा है, पता ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, नहीं, करेक्ट। तो इसलिए कहा जाता है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो लिखा जाएगा रिपीटिंग वाले। अब देखना जरा, इसको दोनों वालों को मैं लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। जैसे मैं कह रहा हूँ इसको P/Q के फॉर्मेट में, अगर मैं यहाँ कहूँ 1.7 तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाला है, इसको P/Q के फॉर्मेट लिख देंगे 17/10। 1.28 तो 128/100। देखो आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जा रहा है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, तो ये P/Q में फॉर्मेट में आ गया। यानी कि वे सारे नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें वो होते हैं रेशनल। तो यानी कि ये जो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है वो क्या बन गया, रेशनल बन गया। एक रिपीटिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, रिपीटिंग वाला भी देख लेते हैं। 1.7 या 0.7 लेते हैं, पहले इजी सा लेते हैं। 0.7 पे बार लगा दिए, मतलब क्या 0.777 डॉट 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 बहुत बार आने वाला है, तो इसको मैं 0.7 पे बार लिख सकता हूँ। इसको भी P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और यही हम लोगों को आज आगे चल के इसको सीखना भी है। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा 7/9, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। 1.7 पे बार लग गया तो हो जाएगा 1 + 7/9, 16/9, चेक कर सकते हो, 1.777 ही आएगा, ठीक है। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको भी, मतलब कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को भी P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग को भी P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसलिए दोनों नंबर जो हैं वो क्या होंगे, रेशनल। इसी वजह से दोनों नंबर्स रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग दोनों नंबर जो होते हैं वो रेशनल के पार्ट हैं। लेकिन इसको भैया कैसे लिखोगे जरा बताओ, इतना बड़ा नंबर है, इसके बार आफ्टर डेसिमल ये टर्मिनेट कर रहा है, कितने नंबर पे कर रहा है हमको नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। पता रहता अगर 1000 टाइम्स है तो अपॉन 1000 टाइम 0 बढ़ा देते, पर ये पता नहीं है, इस वजह से इसको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब समझते हैं यहाँ पे जो इरेशनल नंबर होते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। NRNT, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल नंबर की बात करें अगर, तो कुछ इरेशनल नंबर यहाँ पे मैं लिखना हो, जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंदर
स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। देखना ज़रा, यानी कि अगर लिखना चाहो इसके बारे में, अब इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग, जितना जानकारी लेनी थी हमने ले ली है। इधर देखते हैं, देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट के अंदर x, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर 2, 3, 4, x शुड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो x है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो जंप करके बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अगर मैं कर दूं स्क्वायर रूट 4 तो ये तो कूद करके बाहर आ जाएगा, और कूद के अगर बाहर आ गया कितना हो जाएगा 2, और वो जो 2 है वो 2 हो जाएगा रेशनल नंबर, वो तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। 2/1 या फिर सिंपल 2.0 जो भी नंबर है, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट भी कर सकते हो या फिर 2/1 कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। ये नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर वो तो इरेशनल हैं, लेकिन ये इरेशनल नहीं बनेगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, तुरंत जंप करके 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, तो x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बाकी जितने भी नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर, वैसे सिंपल कहा जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं इरेशनल होते हैं, पर स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। ये 2, 3, 5, 6 कहाँ प्राइम नंबर है, फिर भी ये भी इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर्स, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होते हैं सारे नंबर्स इरेशनल ही बोले जाते हैं। अब ऐसा क्यों? अब मैंने क्या बोला कि इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, एनआर एंटी टाइप के होते हैं। एनआर एंटी टाइप के मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो कभी रिपीट करेंगे ना कभी खत्म होंगे, ना कभी टर्मिनेट। रिपीटिंग का मतलब रिपीट करना, वो तो पता ही है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जाना, खत्म हो जाना। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कभी भी इसको एक्सपेंड करोगे डेसिमल में, डेसिमल के नंबर में, तो इसका कभी ना तो ये रिपीट करने वाले हैं ना ही टर्मिनेट होने वाले हैं। चेक कर लेना, कैलकुलेटर में डालना स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, कुछ दूर तक तो जाएगा, उसका तो कहेगा भैया इसके आगे आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। वो जानता है कि भैया हमको क्या ही करना है, हमारे पास स्पेस इतनी है, इतना मैंने दिखा दिया है। मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल भी बताएगा 15-20 स्थान तक, उसके बाद से कहेगा भैया अब इसके आगे आप देख लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ तक आपका काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाइए घर, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये यही होता है इरेशनल नंबर। ओके, समझते हैं। स्क्वायर रूट x, तो √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ओके, समझते हैं। अब देखो जरा, ये जो नंबर्स हैं ये वाले पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी लिखे जा सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि इन लोगों को क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि रियल के पार्ट है तो इसको, हाँ इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी क्योंकि किसके पार्ट हैं, रियल के ही तो पार्ट हैं, तो इसको भी नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। इसको भी इरेज करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशनल के पार्ट समझ चुके हैं हम लोग, अच्छी बात है। इरेशनल के भी पार्ट समझ चुके हैं। इरेशनल में बस 2 ही बातें याद रखना कि या तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स हो। और रेशनल की बात समझें तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में या तो हो, या फिर रिपीट करे, या फिर टर्मिनेट हो जाए। ये 3 बातें याद रखना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। आगे भी काम आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, समझते हैं आगे। आगे आओ। अब देखो, ये इरेज करते हैं। इरेशनल की बातें पूरी खत्म हुई कहानी उसकी। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं रेशनल नंबर की, ठीक है। तो ये जो रेशनल नंबर होते हैं भैया, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, इन दोनों को समझते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर होता है, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ देखना जरा, ये नंबर लाइन मैंने बनाया और बीच में कौन सा नंबर रहेगा, 0, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। इधर माइनस का इनफाइनाइट आने वाला है, इधर जो जाने वाला वो प्लस का इनफाइनाइट आने वाला है। करेक्ट। तो ध्यान देना जरा। अब अगर यहाँ बात करी जाए कि इंटीजर्स, तो जो नंबर्स यहाँ सामने दिख रहे हैं वो सारे कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ सामने दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, इंटीजर हैं। यानी कि वे सारे नंबर्स जिनमें डेसिमल का कोई लोचा लफड़ा ना हो, यानी कि जिसका अगर डिवाइड मारे तो डिवाइड बाई 1 हो, कुछ और नंबर ना हो, ठीक है, या खुद से डिवाइड ना हुआ हो।
ऐसे ना बोले, सिंपल बोले कि ये सारे नंबर जिनमें डेसिमल का कोई लोचा लफड़ा ना हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 परफेक्ट नंबर हो, इसमें कोई 2.00 हो, अगर आफ्टर डेसिमल बात करें तो 0 हो सकता है, 2.1 नहीं होना चाहिए, 2.2 नहीं होना चाहिए, डेसिमल का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या हो गया, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शन की बात करें तो 0 यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, फ्रैक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार, तो 2 लगातार आने वाले नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या है, फ्रैक्शन है। यानी डेसिमल नंबर्स को भी, यानी ऑल डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऑल डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। अब जैसे जितने भी नंबर्स इसके बीच में रखेंगे सारे नंबर्स डेसिमल वाले हैं, और सारे नंबर्स को पी वाई क्यू के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। कहेगा अगर कि क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यस। क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस, वहीं से उठा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रियल का भी पार्ट है और रेशनल का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी आगे हम लोग बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल यहाँ देखो, तो यहाँ 1.0 तो ये सही है, -1.0, यहाँ +1.0, ये सारे नंबर्स इंटीजर हैं। अगर डेसिमल की बात करी जाए 1.2 तो यहाँ कहीं आएगा, और वहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं इन लोगों को हटा दूँ इंटीजर्स को हटा दूँ यहाँ से, तो जो नंबर्स बच रहे हैं वो लोग क्या हो गए, ओनली फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में भी याद रखना पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन और निगेटिव फ्रैक्शन, करेक्ट। तो ये जितने भी नंबर्स अब दिख रहे हैं, अब इन लोगों को हटा दिया मैंने, अब जो भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं, फ्रैक्शन है, करेक्ट। तो ये सारे नंबर लाइन पे जो बच रहे हैं वो फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को साइड में छोड़ते हैं, फ्रैक्शन की बात हो चुकी है, अब आते हैं इंटीजर के पार्ट पे अपने। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाले को मिटाते हैं और खाली लिखते हैं किसको, इंटीजर्स को, यहाँ पे। ठीक है, ये सारे नंबर्स को बात करते हैं। अब बाकी लोगों को मैं इरेज करने वाला हूँ, कोई दिक्कत हो तो बोलना नहीं। ओके, अब ये जो मैंने इरेज किया वो कौन थे, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भैया को हमने इरेज कर दिया यहाँ से। अब बचे हैं जो, वो क्या हैं, वो हैं इंटीजर भैया, इंटीजर, करेक्ट। अब इसके आगे ऐसे ही आगे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो ये जो बच रहे हैं अब ये प्योर इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। फ्रैक्शन की बात क्लियर, कि जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल में हैं उनको क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शन, और जो डेसिमल में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, करेक्ट। ओके, समझते हैं और आगे देखना जरा। ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स को आगे लेकर के। ठीक है, समझना यहाँ पे इंटीजर जो होता है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखना जरा, देखो, तो इंटीजर, ये जो नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इसके इधर वाले सारे जो हैं उन लोगों को क्या बोला जाएगा, बताओ। इधर निगेटिव है, उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। और इसके आगे वाले को, इन सब को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो उधर वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर लेकिन यहाँ 0 छूट रहा है बेचारा, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको भी साथ में लेना है बेचारा, नहीं तो इतनी मेहनत से इंडिया वाले खो जाते, बताओ इसको छोड़ सकते हैं, नहीं। तो फिर इसके लिए इसको इंक्लूड करना है। फिलहाल ये जो होता है ना तो निगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव वाला अगर बोल दोगे तो ही पॉजिटिव वाले रेशियो आ जाएंगे, और पॉजिटिव वालों के साथ अगर उसको ऐड कर दिए तो निगेटिव वाले रेशियो आ जाएंगे। इसलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव, या नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव बोल सकते हो पर, ठीक है। ठीक है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव बोला जाता है। अगर हम लोगों को कहा जाए कि राइट ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ना हो, तो बस 0, -1 इन सारे नंबर्स को इंक्लूड, तब यहाँ पे 0 इंक्लूड हो जाएगा इधर की तरफ। अगर कहा जाए नॉन निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव नहीं होने चाहिए, तो निगेटिव वाले को छोड़ दो, 0 निगेटिव भी नहीं है, तब 0 इनके साथ भी शामिल हो जाएगा और इनके पर्गोला बन जाएगा। सही है, इधर भी और उधर भी, तो दोनों के साइड से चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, 0 होता है नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, याद रखना इसको। ठीक है, ओके। अब हमको तो यहाँ पे जो इसके 2 पार्ट्स कर रहे हैं, जो फैक्टर्स कर रहे हैं, अब उसमें दोनों लाना है। ठीक है, निगेटिव को भी लाना है और साथ में 0 को इंक्लूड करना है। तो निगेटिव और पॉजिटिव में तो ब्रेक नहीं करेंगे, साफ है, क्लियर है एकदम। ये यहाँ पे 0 मतलब जो है 0 को छोड़ना नहीं है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक नहीं करेंगे। तो फिलहाल निगेटिव को तो ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नीचे लिख दे रहे हैं। लेकिन इधर पॉजिटिव लिख देंगे तो 0 छूट जाएगा, और उसको नहीं छोड़ना है। आर्यभट्ट साहब ने इतना मेहनत किया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग करने जा रहे हैं क्या, होल नंबर, होल नंबर
क्या बोलेंगे, होल नंबर, करेक्ट। अब होल नंबर जो होता है उसमें जीरो इंक्लूड हो गया है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अब जीरो इंक्लूड हो चुका है। तो यहाँ पे होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट, देखो वहाँ कहाँ तक गया है, प्लस इनफाइनाइट तक ना, तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट कर देंगे। होल नंबर जो होता है इसके अगर हम लोग 2 पार्ट्स करें तो मैं कहूँगा एक में जीरो को साइड ही कर दो, अपना जीरो को अलग वजूद दो, हमारा अपने यहाँ का है ज़्यादा बढ़िया से, इसको कहते हैं ना, ध्यान देते हैं इस पर, ZERO, ज़ीरो, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। और इधर वालों को 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने सारे टर्म्स को पढ़ा है, ध्यान से देखें। अब एक बार समझते हैं नेचुरल नंबर, बैक साइड से चलते हैं, ऐसे उल्टा लास्ट तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है जरा देखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि वे सारे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज हों, जैसे अगर किसी को काउंट करना है तो ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे 0 1 2, बेचारा एक छूट जाएगा, फिर आगे चल के हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि ये कहाँ गया, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इसीलिए नेचुरल नंबर से, यानी कि काउंटिंग नंबर से। तो स्टार्ट हम लोग हमेशा 1 2 3, तो ये इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब एक बात और है, अगर इसको काउंटिंग नंबर बोल सकते तो यहाँ ध्यान से देखो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है कि नहीं, ये देखो यहाँ 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट तक गया है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट। तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत सही बात, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तीनों अगर कहा जाए तीनों है, ये तीनों है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है, काउंटिंग नंबर भी है। उसके बाद से देखो जरा, तो पहले के टाइम पे क्यों नेचुरल नाम है, क्योंकि ये नेचर्स में जनरली नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इन्हीं सब नंबर्स का यूज किया जाता है, 1 2 3 ऐसे ही, इसलिए नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर अधूरा अधूरा लग रहा था, लोग लगता था कि 1 से लेकर 9 तक जाते थे, फिर 1 1 1 2 जैसे हम लोग करते हैं आगे इंक्लूड करते जाते थे, लेकिन जैसे ही जीरो को मिला, जीरो की खोज हुई, तुरंत कहा गया अब संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई हैं, पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। कहा गया कि जीरो मिलते ही अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई हैं, अब कंप्लीट हो गई हैं। इसी कंप्लीट मतलब होल, तो इसलिए इन दोनों को मिला करके, यानी नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है होल नंबर, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। 1 2 3 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो रहा है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा, ठीक है। ये जीरो और वो दोनों मिल करके बनाते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं, 0 1 2 3 4, और खाली यही लोग हैं, इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं इंक्लूड है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। अब जरा इधर देखते हैं, अगर इसी वाले पार्ट में होल नंबर में निगेटिव इंटीजर्स यानी -1, इन लोगों को भी खाली, हाँ, फ्रैक्शन इसमें भी नहीं लेना है, ना निगेटिव फ्रैक्शन लेना है ना ही पॉजिटिव फ्रैक्शन लेना है, उन लोगों को इरेज ही कर दो पूरा अपने इसमें से। तो ये दोनों मिल करके जब बनते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की अगर बात करी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आगे चल के, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की बात करी जा रही है। आगे इंटीजर और फ्रैक्शन, मतलब अब इसको भाई साहब को हम लोग लेके आ रहे हैं जहाँ हम लोग खदेरे थे, वापस लाते, कहते भैया आपका काम आ चुका है, ध्यान दीजिए जरा। तो आप यहाँ पे आ गए, अब इनका नाम हो गया क्या, दोनों, यानी इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे अब, रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में सारे आ चुके हैं, ध्यान देना। और ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट इसमें छूटने वाले भी हैं जो इरेशनल वाले पार्ट हैं, जैसे √3, तो √3 भी तो यहीं कहीं आने वाला है, तो उसमें सारे वही नहीं है फ्रैक्शन, इस बीच में जो बीच वाला नंबर है इसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे। अभी आगे चल के क्या कहा गया हम लोगों ने क्या बोला है कि रियल नंबर जो होता है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब है इरेशनल को भी कर सकते हैं। अब जो चाहे तो देखो, अभी √5 √3 √7 सबको हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, यहाँ तक कि √21 तक और आगे तक जाएंगे, जो कि जबकि एग्जाम में कहाँ तक आता है, 3 5 7 मैक्सिमम 9 11, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हम लोग करके चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिलहाल ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो समझ लो कि हमारा नंबर सिस्टम, मतलब कि नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चला। अब इसके बाद से हम लोगों का टॉपिक अगला क्या है, अब जरा यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें मैं इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे इरेशनल नंबर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं, पाई बोला जाता है क्या, इरेशनल नंबर। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, जो कि मतलब लिखा जाता है, काम चल जाता है हमारा फिलहाल, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है।
पाई 22/7 जो है ये तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है ना, ये तो हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर, यानी या तो ये रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा। फिलहाल तो मैं कह देता हूँ डायरेक्ट देख के ही कि ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि नीचे 7 आया है। फिलहाल वो आगे मैं बताने वाला हूँ, अगले टॉपिक में बताऊंगा जब डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा। तो 7 आया है तो ये क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। बहुत अच्छी बात, 22/7 रिपीट करेगा, चेक करके देख सकते हो बगल में। तो ये रिपीटिंग नंबर है, या फिर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में वैसे भी बता सकते हो, ये रेशनल नंबर है। और पाई क्या है, ये रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू कई करोड़ों तक जाओगे, नहीं पाओगे उसको। कई लोगों ने ट्राई किया है 25 लाख तक, लेकिन नहीं आया, ना कभी टर्मिनेट हुआ ना कभी रिपीट किया। ठीक है, यानी कि इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिपीटिंग नंबर थे, जितने भी रिपीटिंग नंबर है उनका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर अगर जीरो हो गया इसका मतलब एक ही है कि वो टर्मिनेट कर गया, और टर्मिनेट कर गया मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ना कभी डिवाइड, ये इसके भी रिमाइंडर जीरो नहीं होंगे, इसके भी रिमाइंडर जीरो नहीं होंगे, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट करने लगेगा। और रिपीट किया तो रेशनल, और रिपीट नहीं किया तो इरेशनल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बन गया वो। तो पाई की वैल्यू अब क्या है, 22/7 की जगह पर हम लोग एक छोटी सी वैल्यू और लिख सकते हैं, क्या, 355/113, 355/113, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब बताओ, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अप्रॉक्सीमेट, इससे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट तो ये है, पर इसको कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे क्या? इतना लेंदी नंबर लिखेंगे खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो है छोटा सा नंबर है, चलो यूज कर ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ 2 डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक मैच किया, चलो ठीक है, हमारा काम चल रहा है। पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके आएगा ये पाई की जगह पर, पाई को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। पाई अलग ही है अपना, ठीक है, और पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही एक नंबर है ई, ठीक है, पाई की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कितने नंबर तक लिख रहा हूँ, 3.1415926535897 डॉट इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते जाओ, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि वो रिपीट कर जाएगा या टर्मिनेट कर जाएगा। ऐसे ही ई है, ई की भी वैल्यू लिखनी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2.7182। अब ये सब मत पूछना ई कहाँ है, ये सब आगे के टर्म में आने वाला है। ठीक है, तो 7828182 लग रहा है रिपीट करने वाला है ना, लेकिन रिपीट नहीं करेगा, टेंशन मत लेना। 8490 डॉट कभी नहीं रिपीट करने वाला, ना टर्मिनेट करने वाला। √2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं तो अपने मर्जी से ही भर दे रहा हूँ। लो 1.4145920863 डॉट ऐसे ही कुछ भी भर दो यार, कौन सा जान रहे, किसको पता है, जाके चेक थोड़ी करोगे। √2 की वैल्यू ये जो है, ये सारे नंबर्स आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट करने वाले ना टर्मिनेट, कोई भी नंबर, √3 √5 √7 √9 नहीं, √9 का तो 3 कूद के आ जाएगा, सही है। तो रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं सारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बस परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बाकी ये सारे नंबर। तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 जो मन करे वो लिखो एग्जैक्टली, तो उससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा करीब तो ये जाता है, तो इसका यूज करेंगे, लेकिन नहीं, बस यही है, इसको ये रेशनल है और वो ये रेशनल है, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, रेशनल हैं, ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर हैं। बाकी वो जो पाई है वो एग्जैक्टली क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था, समझ गए होंगे आप लोग। अब समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं जानता हूँ, देखो जरा, कहा जाए क्या जीरो रेशनल नंबर है, करेक्ट है, क्योंकि रेशनल से जितने लोग निकल के आए हैं सब रेशनल होंगे। ठीक है, अगर कहा जाए नेचुरल नंबर रेशनल होगा, यस। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, नो। यहां से देखो ये आया ही नहीं है, ये तो साइड हो गया, अपना सेपरेट हो गया, किनारे अपना घर अलग बसा लिया, तो ये इंटीजर का पार्ट है। हाँ, अगर ऐसा कहा जाए ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, करेक्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, करेक्ट। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, रॉन्ग। कहाँ, नेगेटिव इंटीजर थोड़ी ना नेचुरल में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाप बेटा नहीं बन सकता है, बेटे का लक्षण उसमें आ सकता है। ठीक है, बेटे का लक्षण बाप में नहीं जाएगा, समझते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान दो। रेशनल नंबर, तो ये जो रेशनल नंबर होता है, इससे जितने भी लोग पैदा हुए हैं, अगर कहा जाए क्या ये इसका पार्ट होगा, तो यस। अगर इससे सिंपली पूछा जाए कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ 0/1 कर दो, 1 क्या जीरो है क्या, नहीं, यानी p/q के फॉर्मूले में लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू जीरो आने वाली है, तो ये रेशनल है, दिस इज रेशनल, यानी कि जीरो रेशनल है। ठीक है, और बाकी ऐसे भी देख सकते हैं, रेशनल से ही तो पैदा हुआ है, तो ये रेशनल का पार्ट होगा। अगर कहा जाए नेगेटिव इंटीजर रेशनल है, तो यस सारा। अगर मैं सीधे कहूँ क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से ही सारे नंबर्स निकले, यहाँ से जो भी नंबर उठाओगे मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स में जो भी नंबर उठाओगे सब कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, वहाँ से भी ला सकते हैं, सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर कर लिए। और समझते हैं जीरो, अब समझते हैं यहाँ पे क्या,
एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, बताओ एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सही है। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? ये तो बाप है, ये बेटा बाप नहीं है, मतलब बाप का भी बाप है, दादा है। बताओ रेशनल नंबर क्या होल नंबर सारे होंगे? नहीं। ये फ्रैक्शन कहाँ है होल नंबर में आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ आ रहे हैं, तो छूट जा रहा है। तो ये सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, हाँ, लेकिन सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। देखो सब लोग वहीं से पैदा हुए हैं, तो ये सारे तो होने ही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी की बुक उठाओ पहला चैप्टर तो इतना अच्छे से लगा लोगे कि कभी ज़िंदगी में ना भूले। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, जीरो रेशनल होता है तो यस जीरो रेशनल होता है, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसमें क्या क्या बातें होंगी तो ज़रा देखना। उसमें ये हम लोगों ने बोला था कि रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। जितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो रेशनल में P/Q वाले फॉर्मेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले को भी रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाले को भी, इन सबको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल में क्या करेंगे कि और इसमें हाँ मतलब डेसिमल वाले एक्सपेंशन में, डेसिमल वाले में जैसे 1.3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे और सारे नंबर्स को। इरेशनल में क्या है √3, √5, √7 इन सबको भी रिप्रेजेंट करेंगे। √3.1 भी रेशनल है, इरेशनल है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। √3.7 कर सकते हैं सारे नंबर्स को। ये जो दशमलव वाले हैं, डेसिमल वाले नंबर्स हैं जो रूट के अंदर आ रहे हैं, इनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे। हाँ, अगर कहा जाए कि क्या इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो भैया दुनिया में बहुत सारे काम हैं, और कोनो काम कर लो चुपचाप जाके। इसको करने जाएंगे तो हमारा सारा टाइम इसी में चला जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा कोनो काम धंधा ढूंढे, बढ़िया सा काम धाम करें, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा सा नंबर कौन जाएगा रिप्रेजेंट करने। हाँ, कुछ दूर तक जा सकते हो, जब तक तुम्हारी हिम्मत है, जब तक अंदर खून है, जज्बा है, जाओ तब तक। उसके बाद फिर छोड़ के आ जाना, डॉट कर देना, कहना ठीक है भैया, इसके आगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। ओके, इस तरह से हो गया हमारा सारा नंबर क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। दैट्स ऑल।